देखो कॉइन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉइन में एक सिंपल क्वेश्चन पहले लिए, ठीक है। कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर भी चाहिए वही टोटल नंबर। तो कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे सिंगल कॉइन में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब पहला नंबर बोला हेड, तो हेड कितना होगा, एक ही बार होगा ना। तो ये हो गया मेरा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही है, फेवरेबल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो इसका आंसर हो गया 0.5 या 1/2 आंसर। अब दूसरा नंबर टेल, टेल भी तो एक ही बार होगा, तो इसका आंसर भी क्या हो गया 1/2। अच्छा नॉट इन हेड बोला, तो हेड नहीं होना चाहिए, तो हेड नहीं होना चाहिए तो टेल होगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा वही 1/2। तो इसको अब तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। नोट कर दो, ध्यान से सुनना। अभी जो हम लोग कॉइन का क्वेश्चन बनाए बहुत सिंपल था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट हो जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द टेल्स इन 5 थ्रो, यानी 5 सिक्का फेंका गया, 5 सिक्का फेंका गया या एक सिक्का को 5 बार उछाला गया। यानी जैसे हम बोलेंगे कॉइन इज 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन 4 कॉइन। तो जैसे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुम लोग समझ जाना, कभी भी एक कॉइन से ज़्यादा अगर एग्जाम में आ गया तो जो रूल यहाँ बताएंगे सारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होगा। चाहे 2 कॉइन बोले, 3, 4, 5, 6, 8, जितना भी कॉइन बोले रूल यही फॉलो होगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब ध्यान से देखो टोटल नंबर आउटकम क्या हो, एक सिक्का में 2 होता है, तो 5 सिक्का में कितना होगा, तो ध्यान रखना 10 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, वहाँ कॉम्बिनेशन यूज होगा। कॉम्बिनेशन यूज होगा मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार। तो मेरा टोटल नंबर आउटकम कितना हो जाएगा 32 होगा। ये अच्छे से याद रखना, जहाँ एक सिक्का से ज़्यादा हुआ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का ही रूल है। या इसको तुम लोग कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकता था। 2C1 इस टाइप से देखो, 2C1 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 2C1, ये फिर सॉल्व होगा प्रॉपर। तो सॉल्व होने पर ना ये यही आएगा 2 फैक्टोरियल 1 2 - 1। तो अगर हम लोग इस टाइप से सॉल्व, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन का तो यूज होगा ही, बिना कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब मान लो इसको सॉल्व करेंगे, मान लो एक सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं बस। तो इसका 2 आया, 2 को 1 तक ब्रेक किए, 1 1 कट गया 2। तो ऐसे ही सब का 2 आएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर ऐसे लिख रहे हैं तो अगर ऐसे दिखाना होगा, देखना 5 मार्क्स में तो ऐसे निकाल के दिखा देना, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, नंबर मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर मेन समझो, अब फेवरेबल नंबर क्या होगा, तो जितना कॉइन बोलेगा उतना बार 2 को क्या कर देना मल्टीप्लाई कर। 3 बोलता तो 3 बार 2 मल्टीप्लाई होता, 4 कॉइन बोलता 4 बार मल्टीप्लाई होता। अब बोला है कि ना, यहाँ बोला ऑल द टेल, सब टेल होना चाहिए, यानी 5 सिक्का में 5 टेल होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान से ये थोड़ा देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द हेड्स इन 5 थ्रो, मतलब 5 सिक्का में, तो 5 सिक्का में 5 हेड, तो 5C सॉल्व होगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एग्जाम में चेंज कैसे करता, यहाँ मान लो बोल देता गेटिंग 3 टेल्स बोल देता, मान लो 3 टेल्स इन 5 थ्रो, तो क्या होता है यहाँ पर फिर, तो हम लोग क्या लिखते 5C3। ध्यान रखना इस चीज़ को, फिर से सुन लो अच्छे से एक बार। यहाँ पर हम क्वेश्चन में बोले ऑल द टेल्स, मतलब 5 सिक्का में 5 टेल, तो 5C5 हो गया मेरा। लेकिन अगर यहाँ बोल देता ऑल की जगह 3 बोलता तो क्या होता 5C3, और अगर मान लो 3 की जगह 2 बोलता तो क्या हो जाता 5C2। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही मेरा हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं, तो फेवरेबल नंबर आउटकम 5C5, तो 5 फैक्टोरियल, यहाँ भी हो गया 5 5 कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो कॉम्बिनेशन का देखो फॉर्मूला में यहाँ लिख दे रहे हैं, n फैक्टोरियल, ये होता है r, n - r, ये फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं NCR बोलते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर यूज़ करेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 5 कट गया ना, तो ये क्या आ गया 1। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर फेवरेबल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी 1/32 आंसर। तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा। और एक चीज़ बस यहाँ ध्यान रखना,
अगर यहाँ पर बोल देगा 2 हेड 3 हेड 4 हेड, तो जितना कॉइन रहेगा उसी के बेसिस पे होगा। अगर 2 हेड बोलता तो 5C2, 3 हेड बोलता तो 5C3, या टेल बोला, हेड टेल कुछ ही बोलेगा तो उसी को करना टोटल नंबर ऑफ कॉइन ऊपर में और जितना बोला वो नीचे में। अब इसी के बेसिस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर वहाँ 5 का जगह